पाकिस्तान से जाकिर नाइक ने नसरल्लाह बनने की तैयारी शुरू कर दी है। इस्लामाबाद में बैठकर जाकिर नाइक ने फिलिस्तीन और इजराइल का नाम लेते हुए जिहाद जारी रखने का ऐलान किया। इससे पहले इजराइल के खिलाफ जिहाद छेड़ने वाले आतंकी एक एक करके खत्म हो गए। हाल ही में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की इजरायली हमले में मौत हो गई। अब जाकिर नाइक उसकी जगह लेने की तैयारी में। बयान इस्लामाबाद से आया, यानी पाकिस्तान भी शायद इस प्लान में जाकिर नाइक के साथ शामिल है। लेकिन सवाल है कि शहबाज कितनी मदद करेंगे? क्या हिजबुल्लाह के बाद पाकिस्तानी सेना इजराइल से टकराने का जोखिम उठाएगी? दोस्तों, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वीआईपी पहुंचा है और पूरे पाकिस्तानी हाथ में मेहंदी लगा के सड़कों पे नाच रहे हैं। पागल हो गए हैं पाकिस्तानी लोग। ठीक होंगे दोस्तों, मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही। मुसलमानों को बड़ा शौक है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो। भाई क्यों वर्ल्ड वॉर 3 हो? हर बंदा एक ही बात कह रहा है जी, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। भाई कैसे होगी वर्ल्ड वॉर 3? कैसे हुई थी वर्ल्ड वॉर 2? ठीक है, क्या मुसलमान एज ए ब्लॉक ऑफ पावर इमर्ज कर रहे हैं दुनिया में कहीं पे? जाकिर नाइक जो है, जिसको भारत से भागा था, रादर जिसको शरण मिली थी मलेशिया में, भारत उसके पीछे पड़ा हुआ है। उस टेररिस्ट को और उस टेररिस्ट सिंपैथाइजर को पाकिस्तान में, यार मैं ये कह रहा हूं कि जाकिर नाइक को देख के इतने पागल हो गए। अगर कहीं उसामा बिन लादेन जिंदा होता, उसामा बिन लादेन अगर जिंदा होता तो पाकिस्तानी उसकी फोटो, जिन्ना को निकाल के उसकी फोटो डाल देते यार नोटों में अपने। पाकिस्तान की आवाम भूखे मर रही है, पाकिस्तान की आवाम रोटी रोटी के लिए तरस रही है, पाकिस्तान की आवाम ब्लास्फेमी का शिकार हो रही है, पाकिस्तान की आवाम में फिरकों के नाम पर मस्जिद और इमामबाड़े तोड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम जाहिल हो रही है और पाकिस्तान की सरकार को नया नवेला कुत्ता बुलाने में फुर्सत ही नहीं मिल रही है। और इसकी एक झलक दिखाई भी दी कि अभी हालिया में जब भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका पहुंचे तो उनकी कितनी इज्जत हुई, उनका कितना कद्र हुआ, और पाकिस्तान के वजीर आजम को दूर दूर तक देखा भी नहीं गया। जय दोस्तों, भारत का भगोड़ा भाई पाकिस्तान में आया है। जाकिर नाइक 3 जगह पर अपना विष जो है प्रभावित और भी करेगा जहरीले देश में। देखिए, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी भाई, भारत के अंदर कौन लोग आते हैं, हर पाकिस्तान के कौन आते हैं? भारत के अंदर आते हैं फेसबुक का सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, गूगल का सीईओ और तमाम देश के लीडर। पाकिस्तान के अंदर भाई कोई कंपनी का सीईओ एक बार बता दे कमेंट करके, भाई उस कंपनी का सीईओ आप लोगों ने सुना था। देखिए, पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री में जाकिर नाइक ने आके अभी बोल दिया है कि जो चले हुए हैं, यानी कि जो ईरान है और फिलिस्तीन है, उनको और आगे मजीद जारी रखिए। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे कि अगर किसी ने इनका वो भाषण सुनना है, इनकी वो तकरीर सुननी है या इनका वो एड्रेस सुनना है जो ये बताएंगे कि हमें मजीद एक ऐसी सोसाइटी जो पाकिस्तान पहले ही, जहाँ पे मुल्लाओं की भरमार है, जहाँ पहले ही दूसरे रिलीजन के मुतालिक गलत बातें की जाती है, नफरत फैलाई जाती है, एक्सट्रीमिज्म जो है वो एक तरह से पीक पर है, लोग एक दूसरे को मार डालने, एक दूसरे के गले काट देने, एक दूसरे को जिंदा जला देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और ऐसा कर भी रहे हैं। इसी तरह की एक सोसाइटी में ना तो किसी ऐसे आदमी को बुलाया गया जो कोई पीस लविंग बातें करता, ना किसी ऐसे को बुलाया गया जो कोई इकोनॉमी को ठीक करने की बात करता और हमें ये बताता कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे सुधार सकते हैं और कैसे हम बार बार IMF और वर्ल्ड बैंक और दूसरी कंट्रीज के दर पे ना जाकर और अपना पैसा खुद कमाने की आदत कैसे हो सकती है, कि क्या ऐसा काम किया जाए जिससे पाकिस्तानियों में ये भीख मांगने की जो एक तरीका हो गया है, या भीख मांगने का जो एक पाकिस्तानियों ने अपना स्टाइल बना लिया है, चाहे वो आपको सड़क पे दिखाई दें, चाहे आप उनके साथ व्हाट्सएप पर हो, चाहे आप उनके साथ ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हो, चाहे वो आपके कोलीग्स हो, वो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के लोग जो हैं दूसरे पाकिस्तानी से भीख ही मांग रहे हैं। अब आपने जाकिर नाइक के बारे में बात कही है, पहले भगोड़ा भारत से भागना पड़ा। जाकिर नाइक ने अपना एक स्कूल खोला था हमारे भारत में, जहां से ये पता चला कि वो आतंकी संगठन तैयार कर रहा था, जिसके स्कूल से कई छात्र अरेस्ट हुए थे, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन जो था वो आतंकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से था, PFI से था। जाकिर नाइक के स्कूल में जिस किस्म की टेररिज्म एक्टिविटीज हो रही थी वो देश और दुनिया सबके सामने आ चुकी थी और हजारों लाखों केसेस जाकिर नाइक पर भारत में दर्ज है। अब इसके बाद फिर जाकिर नाइक निकला और पहुंच गया मलेशिया में भी उसने वही सारी चीजें स्टार्ट कर दी। हालिया में उसका एक वीडियो मस्जिद के अंदर मलेशिया में एंटर होते हुए दिखाई दिया था। और फिर उसके बाद, अब कुत्ते के दुम जितना भी गाड़ दो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, 10 जन्म भी गाड़ो तो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। मलेशिया की मस्जिदों में भी उसने स्टार्ट किया वही प्रोवोकेटिव और हेटरेट स्पीचेस, और वहां के लोगों को भी तकलीफ महसूस होने लगी। और मलेशिया की सरकार को मलेशिया के सिटीजन ने जाकर के बताया कि जाकिर नाइक मस्जिदों में बैठ करके प्रोवोकेटिव, हेटरेट और आतंकी भाषणबाजी करना स्टार्ट कर चुके हैं, जो मलेशिया देश के लिए बहुत ही खतरे का बायस है। बस इतना
शिकायत दर्ज होना था कि मलेशिया ने कहा कि चलो भैया अपना लोटा कंबल उठाओ और पैर पटक करके यहां से निकलो। अब मरता क्या नहीं करता, क्योंकि अरब जाकिर नायक को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, और जब अरब तैयार नहीं था तो जाहिर सी बात है कि 56 मुस्लिम कंट्रीज जाकिर नायक के मुंह पर थूक चुकी थी। अब बचा कौन? पाकिस्तान। बचा कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान जो हर तरीके के आतंकी पालतू कुत्तों को पालता है, पाकिस्तान जो हर तरीके के जिहादी, बलात्कारी, घिनौने, आवारे, लुच्चे, लफंगे, बेहुदा, बेशरम मर्दों को पाल करके जानबूझ करके रखता है ताकि वो अपने पाकिस्तान में भी एक हॉरर माहौल बना करके रखे और महिलाओं पर अत्याचार करता रहे और माइनॉरिटीज हिंदुओं पर अत्याचार करता रहे। तो ऐसे पे तो सोने पे सुहागा हुआ ना। अबे तुमने खुद ही तो मरवाए अपने लोग, तुम्हारे कौन से लोग मरवा रहे हैं बाहर से? तुम लोग खुद ही मारते हो। जो मर रहा है वो भी पाकिस्तानी मुसलमान है, जो मर रहा है वो भी पाकिस्तानी मुसलमान है। तो तुम दोष किसको देते हो? तुम गुनहगार किसको ठहराते हो यार? तुम खुद ही जिम्मेदार हो। अब ये तुमने जाकिर नायक को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाकिर नायक को बुलाओ, इसके बाप को बुलाओ, इसके लड़के को बुलाओ, आई हैव नो प्रॉब्लम, इट्स योर कंट्री। बट फिर तुम कहते हो कि हम, देखिए बात यह है ना कि आप लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से इतने दूर जा चुके हैं, पाकिस्तानी इतने दूर जा चुके हैं आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कि अब आपको वापस नहीं लाया जा सकता। परियों में, हूरों में, और ये यू नो ऑल दीज फेरी टेल स्टोरीज, अलिफ लैला की कहानियां, ये आपकी असली जिंदगी जो है, हकीकत है, आपके लिए बन चुका है। ये फरिश्ते आएंगे और ये करेंगे, ये सब देखो, ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, इकोनॉमी के बारे में पढ़ो यार, फाइनेंस पढ़ो, इससे मुल्क बनता। अब मैं बताता हूँ, इंडिया के साथ पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी होती है इंडिया के साथ कंपैरिजन करने में। अब मैं कंपेयर करता हूँ इंडिया के साथ, मैं अक्सर नहीं करता अपने प्रोग्राम्स में, मेरी एक तरफा गाली गलौज चलता है, लेकिन आज मैं कंपेयर करूंगा। देखिए साहब, भारत में किसने, इनके यहाँ जाकिर नायक आया, उनके यहाँ तो कोई आता नहीं है कोई, इनके यहाँ आया जाकिर नायक। भारत में आया मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक का, मीटा का मालिक है, हेड है। लैरी फिंक, सीईओ ब्लैक रॉक। बिल गेट्स तारुफ का मोहताज नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा बिल गेट्स कौन है, आपको पता ही है। सुंदर पिचाई, आपको पता है, सीईओ अल्फाबेट है, वर्ल्ड फेमस। सीईओ फ्रॉम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, माइक्रोन, एनएक्सपी, अप्लाइड मटेरियल्स, ये सब लोग आए। मैं पिछले 1 साल की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि आज मेजर साहब ने देखिए बिल्कुल साफ साफ सही बात बोल दी है। देखिए जो आया है अभी जाकिर नायक, वो भाई कौन सा एक ऐसा बिजनेस लेके आया है पाकिस्तान में, कौन सा ऐसा नया यानी कि सौगात लेके आया है जिससे भाई पाकिस्तान की भूखमरी खत्म हो जाएगी? क्या लेके आया है? टेररिस्ट लेकर आया है, आतंकवादी बनाएगा। उनके अंदर क्या करेगा, जहां पर भी इनकी सभाएं होनी है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर करेगा। जो यानी कि क्योंकि एक स्कॉलर है ये, और अब खुद को डॉक्टर बोलता है, और यानी कि माइंड में भाई दिमाग है, दिमाग में भाई जहर है, ठीक है। तो इसका जो काम है, इसका काम है कि जितने ये जिहादी है, जिहाद का मतलब पाकिस्तानी बोलते हैं कि भाई जहां पर गलत हो रहा है वहां पर उसको जाके ठीक करो, उसको जिहाद करना कहते हैं, या फिर वो खुद जिहादी हो गए। भाई सबसे पहले तो अपने गिरेबान में झांकिए और अपने पाकिस्तान को ठीक कीजिए, उसके बाद दूसरे देशों की तरफ निकलिए। देखिए मेन जो अभी जो चाहता है, क्योंकि बाकी वहां पर आने का उसका कोई फायदा भी नहीं है, तमाम जो इजराइल के लिए है। तो मेनली क्या होगा कि भाई ये भारत के खिलाफ ही जहर वहां पर उगलेगा और कुछ नहीं कर सकता। और जो मजीद आज तक ये पाकिस्तानी जो करते आए हैं उसको थोड़ा और बढ़ावा मिलेगा आने वाले समय में, यही हो सकता है। और इससे ज्यादा भाई कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर करने वाले होते तो अभी यूएन में गए हुए हैं, तो इनका जो प्रधानमंत्री था वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं की उसने वहां पर, तो वहां पर हिम्मत रखो बोलने की, यहाँ पर ची 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 मत करो। आप लोग क्या रिकमेंडेशन जैसे